धूप भरी दोपहर थी। पहाड़ों की तलहटी में बसा छोटा सा गांव शांत और सुकून भरा लग रहा था। बच्चों की हंसती खेलती आवाजें हवा में गूंज रही थीं। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी ठंडी छांव में अक्सर गांव के बुजुर्ग हाजी साहब बैठा करते थे। हाजी साहब के चेहरे पर झुर्रियां थीं, दाढ़ी सफेद थी, मगर आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने पारंपरिक पखोड़ टोपी और सलवार कमीज पहन रखी थी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठे, सारे बच्चे उनके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। अचानक दो लड़कों जमील और हफीज के बीच झगड़ा शुरू हो गया। जमील चिल्लाया, तूने जानबूझकर मेरी गेंद लात मारी। हफीज ने गुस्से में जवाब दिया, झूठ बोलता है, तू ही रास्ते में आ गया। दोनों की मुट्ठियां भिंज गईं। बाकी बच्चे डर से चुप हो गए। हाजी साहब ने शांत स्वर में कहा, बच्चों आओ, यहां बैठो। उनकी आवाज में इतना प्यार था कि दोनों लड़के चुपचाप बैठ गए। हाजी साहब ने पूछा, बताओ, पेड़ की डाली मजबूत होती है या बंदूक चलाने वाले की उंगलियां? बच्चे हैरान होकर सुन रहे थे। हाजी साहब ने समझाया, एक जवान पठान था। वो अपनी बंदूक के निशाने पर बहुत नाज करता था। एक रात भयंकर तूफान आया। सुबह उठा तो देखा मजबूत पेड़ टूट गया था, पर नर्म घास जिंदा थी। गुस्सा पेड़ की तरह होता है, जो सीधा खड़ा होकर तूफान को ललकारता है और टूट जाता है, पर सब्र घास की तरह होता है, जो झुक जाता है मगर बच जाता है। असली पठान वो है जो माफ करना जानता है। बदला तो कोई भी ले सकता है, माफी सिर्फ बहादुर दे सकते हैं। जमील और हफीज का चेहरा शर्म से लाल हो गया। धीरे धीरे उनकी मुट्ठियां खुल गई। जमील ने हाथ बढ़ाया, माफ करना हफीज। हफीज ने उनका हाथ थाम लिया, नहीं, गलती मेरी थी। दोनों ने गले मिल लिया। सारे बच्चे खुशी से झूम उठे। हाजी साहब की आंखों में संतोष की चमक थी। पीपल के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे, मानो प्रकृति भी इस सबक का समर्थन कर रही हो। गुस्सा कमजोरी की निशानी है, सब्र और समझदारी असली ताकत है। माफ करना बहादुरी की निशानी है। ये कहानी बच्चों को बिना डांटे डपटे एक अच्छा पाठ पढ़ाती है। क्या आप इस कहानी को किसी विशेष रूप में इस्तेमाल करना चाहेंगे?